नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जी। हमारे पास एक खास स्रोत है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, देखभाल और जीवन प्रबंधन। ये इस जेनेटिक कंडीशन के साथ जीने के जो प्रैक्टिकल पहलू हैं, उन पर फोकस करता है। हाँ। मतलब वो स्थिति जिसमें मसल्स की ताकत धीरे-धीरे कम होती जाती है। जी बिल्कुल। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इस सोर्स से वो ज़रूरी बातें, वो तरीके निकालेंगे जो एमडी से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाने में मदद कर सकें। बिल्कुल। ये सिर्फ मेडिकल बातें नहीं हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये सोर्स कहता है वो ये कि हाँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई पक्का इलाज अभी नहीं है, लेकिन सही देखभाल, सही खान पान, थेरेपी, इन सब के जरिए एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जीना बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा। और सोर्स ये भी कहता है कि किसी भी बच्चे या बड़े के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम वो उनका परिवार ही होता है। हाँ, ये तो है। एक ऐसा परिवार जो बिना किसी शर्त के समझे, साथ दे, प्यार करे। ये सिर्फ इमोशनल बात नहीं है, ये मैनेजमेंट की नींव है, समझिए। हाँ, ये बात मुझे बहुत अहम लगी। सोर्स परिवार के इमोशनल सहारे पर बहुत जोर देता है। जैसे ये कहा गया है कि बच्चों को लगातार ये महसूस कराएं कि वो अलग नहीं है। जी बिल्कुल। उनका कॉन्फिडेंस बनाए रखना कितना जरूरी है। ये सिर्फ दिलासा देना नहीं है, ये तो उनकी पूरी पर्सनालिटी बनाने जैसा है। इस पर थोड़ी और बात करते हैं, ये कैसे करें? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सीधे सीधे मेंटल हेल्थ से जुड़ता है। सोर्स में पेरेंट्स को सलाह दी गई है कि वो डिप्रेशन या अकेलेपन जैसे लक्षणों पर नजर रखें। हाँ, जो आ सकते हैं ऐसी स्थिति में। बिल्कुल आ सकते हैं, और बच्चों के साथ खुलकर बात करने का माहौल बनाएं। देखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मतलब सिर्फ तारीफ करना नहीं होता। अच्छा। बल्कि उन्हें उनकी जो काबिलियत है उस पर फोकस करने में मदद करना है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न लगे। उन्हें नए शौक या इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इनकरेज करना, जहां वो अपनी पहचान बना सके। हाँ, सही बात है। तो सोर्स का ये कहना कि एक प्यार भरा पॉजिटिव माहौल सबसे जरूरी है, ये दिखाता है कि मानसिक मजबूती फिजिकल देखभाल जितनी ही या शायद उससे भी ज्यादा मायने रखती है। मतलब परिवार सिर्फ केयर गिवर नहीं, बल्कि एक तरह से बच्चे का सबसे बड़ा चीयर लीडर और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सोचना कि आप अकेले नहीं हैं शायद सबसे बड़ी ताकत देता है। निश्चित रूप से। और यही पॉजिटिव माहौल बच्चे को बाहर की दुनिया के चैलेंजेस फेस करने के लिए भी तैयार करता है। हाँ। जब घर में एक्सेप्टेंस और प्यार मिलता है तो बाहर की मुश्किलें आसान लगती हैं। सोर्स इस तरफ भी इशारा करता है कि पेरेंट्स को खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। ओ हाँ, ये भी जरूरी है। क्योंकि लगातार देखभाल करना इमोशनली बहुत थका सकता है, उन्हें भी सपोर्ट की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा। चलिए अब कुछ और प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं। सोर्स में घर को सुरक्षित बनाने के काफी ठोस सुझाव हैं। जी। जैसे रैंप लगवाना ताकि व्हीलचेयर या वॉकर आराम से यूज हो सके। बाथरूम में वो सहारे वाले ग्रैब बार्स लगाना। हाँ, ग्रैब बार्स। और वो फिसलने से बचाने वाली फ्लोरिंग, एंटी स्लिप फ्लोरिंग का इस्तेमाल। इनका मेन मकसद तो गिरने से बचाना है ना। हाँ, जो एक बड़ा खतरा बन जाता है। बिल्कुल, गिरने का खतरा तो रहता ही है, मसल्स की कमजोरी से। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, स्कूल या कॉलेज को बच्चे की कंडीशन के बारे में पूरी जानकारी देना। हाँ, जरूरी है, ताकि उन्हें जरूरी मदद मिल सके। ये सिर्फ कोई फेवर नहीं है, ये उनका हक है। हाँ, और इन बदलावों का असर सिर्फ फिजिकल सेफ्टी तक नहीं है। आप सोचिए, अगर गिरने का डर लगा रहे तो इंसान कितना सहम कर जीता है। हाँ, सही बात है। गिरने से सिर्फ चोट नहीं लगती, कॉन्फिडेंस भी गिरता है, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। घर में किए गए ये बदलाव, जैसा सोर्स बताता है, व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा आजादी देते हैं। इंडिपेंडेंस। उन्हें लगता है कि वो अपनी जगह पर सेफ है और अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। ये बात तो है। घर सिर्फ चार दीवारें नहीं, वो आजादी का एहसास भी होना चाहिए। और स्कूल वाली बात, सिर्फ इन्फॉर्म करना काफी है या कुछ और भी? सोर्स कहता है कि स्कूल को बताने का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि एक पार्टनरशिप बनाना है। अच्छा, पार्टनरशिप कैसे? मतलब ये पक्का करना कि क्लासरूम तक पहुंच आसान हो, बैठने की सही अरेंजमेंट हो, जरूरत पड़े तो लिखने या नोट्स बनाने में मदद मिले। ओके। और शायद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में उनकी एबिलिटी के हिसाब से थोड़े मॉडिफिकेशन हो। ये सब मिलकर बच्चे को एकेडमिकली और सोशली जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं। हाँ, ताकि वो अलग थलग महसूस ना करे। बिल्कुल, ये इंक्लूजन की तरफ एक बड़ा कदम है, ताकि बच्चा अपनी पढ़ाई और स्कूल लाइफ एंजॉय कर सके। यानी घर और स्कूल दोनों जगह माहौल को अडेप्ट करना सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है।
अच्छा, अब हेल्थ केयर और थेरेपी की तरफ बढ़ते हैं। सोर्स रेगुलर हेल्थ चेकअप की इंपॉर्टेंस बताता है। जी। हाँ, इसमें न्यूरोलॉजिस्ट मतलब जो ब्रेन, नर्व्स और मसल्स के डॉक्टर होते हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सरसाइज वगैरह से इलाज करते हैं, इनके साथ और दूसरे जरूरी डॉक्टरों से रेगुलरली मिलने की बात है। ऐसा क्यों जरूरी है? क्या कंडीशन बदलती रहती है? हाँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। मतलब टाइम के साथ मसल्स की कमजोरी बढ़ सकती है। ओके। तो रेगुलर चेकअप से डॉक्टर इस बदलाव पर नजर रख पाते हैं। इससे वो सही टाइम पर इलाज या थेरेपी में जरूरी चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा। जैसे अगर कोई नई प्रॉब्लम शुरू हो रही है या किसी खास मसल ग्रुप में ज्यादा वीकनेस आ रही है, तो उसे जल्दी पकड़कर संभाला जा सकता है। एक तरह से गाड़ी की रेगुलर सर्विसिंग जैसा है। हाँ, सही एनालॉजी है। ताकि वो ठीक चलती रहे। बिल्कुल। समझ गया। और फिजियोथेरेपी के बारे में सोर्स में भी काफी डिटेल है। इसमें मसल्स को फ्लेक्सिबल रखने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग और मूवमेंट बनाए रखने के लिए रेगुलर गाइडेड एक्सरसाइज शामिल है। जी। साथ ही सांस लेने वाले व्यायामों का भी जिक्र है। ये क्यों इतने खास है? देखिए, फिजियोथेरेपी का मकसद सिर्फ मसल्स को चलाना नहीं, बल्कि उनकी अकड़न और दर्द को कम करना भी है। अच्छा। ताकि रोज के काम आसान हो जाएं। स्ट्रेचिंग से मसल्स और जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहते हैं, जकड़न कम होती है। और गाइडेड एक्सरसाइज का मकसद है जो ताकत है उसे बनाए रखना और सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाना। और सांस लेने वाले व्यायाम ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एमडी के कुछ टाइप में सांस लेने में मदद करने वाली मसल्स भी कमजोर हो सकती हैं। ओह। ये एक्सरसाइज लंग कैपेसिटी बनाए रखने और चेस्ट इन्फेक्शन जैसी सीरियस प्रॉब्लम को रोकने में मदद करती हैं। मजबूत रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब बेहतर ऑक्सीजन लेवल, ज्यादा एनर्जी और ओवरऑल हेल्थ में सुधार। अच्छा, तो ये सिर्फ फेफड़ों के लिए नहीं, पूरे शरीर की एनर्जी के लिए जरूरी है। सोर्स में स्विमिंग जैसे लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, हाँ, और जरूरत पड़ने पर ऑर्थोपेडिक एड्स जैसे ब्रेसेस, वॉकर या व्हीलचेयर के इस्तेमाल का भी जिक्र है। जी। स्विमिंग इसलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि पानी बॉडी का वेट सपोर्ट करता है। हाँ, सही है। तो जॉइंट्स और मसल्स पर प्रेशर कम पड़ता है, बिना ज्यादा स्ट्रेस के एक्सरसाइज हो जाती है। और ये जो सहायक उपकरण हैं, ब्रेसेस, वॉकर, व्हीलचेयर, इन्हें कमजोरी नहीं बल्कि आज़ादी बढ़ाने वाले टूल की तरह देखना चाहिए। अच्छा नजरिया है ये। सोर्स बताता है कि ये उपकरण व्यक्ति को सेफली घूमने फिरने, अपनी पसंद की जगहों पर जाने और सोशल लाइफ में हिस्सा लेने में मदद करते हैं। इनका सही टाइम पर इस्तेमाल क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाए रखने में बहुत हेल्प कर सकता है। ये सब मिलकर फंक्शनल कैपेसिटी को लंबे समय तक बेहतर रखते हैं। ये वाकई एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच है। सिर्फ मसल्स पर नहीं, पूरी लाइफस्टाइल और इंडिपेंडेंस पर ध्यान देना। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज पर, डाइट। सोर्स न्यूट्रिशन पर भी काफी जोर देता है। क्या खास रिकमेंडेशंस हैं? हाँ, डाइट का रोल भी बहुत अहम है। इसमें कई चीजें हैं। सबसे पहले प्रोटीन रिच फूड जैसे दालें, अंडे, मछली, चिकन, पनीर, दूध, ये मसल्स की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जरूरी बताए गए हैं। जी बिल्कुल। फिर है कैल्शियम और विटामिन डी, डेयरी प्रोडक्ट्स, बादाम, तिल और धूप से, जो हड्डियों को मजबूत रखते हैं। ये खास तौर पर तब जरूरी है जब चलना फिरना कम हो जाए, है ना? हाँ, बोन हेल्थ बहुत क्रिटिकल हो जाती है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की है, जो मछली, अखरोट, अलसी में मिलता है। सोर्स कहता है ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। और डाइजेशन के लिए ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज जैसे फाइबर वाले खाने की सलाह है। बिल्कुल। और ये ओमेगा 3 वाली बात वाकई ध्यान देने लायक है। ये दिखाता है कि डाइट सिर्फ मसल्स को न्यूट्रिशन देने के लिए नहीं है, हाँ, बल्कि बॉडी के इंटरनल प्रोसेस जैसे इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में भी रोल निभा सकती है। अच्छा। अक्सर सूजन मसल्स में दर्द और तकलीफ का कारण बन सकती है। अच्छा। तो उसे कम करना फायदेमंद हो सकता है। ये एक छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट कनेक्शन है जो सोर्स बताता है। हाँ, ये नॉर्मल डाइट एडवाइस से थोड़ा हटकर है। सोर्स में जंक फूड या प्रोसेस्ड खाने को लिमिट करने की भी सलाह है। जी। कारण बताया है कि बेवजह वजन बढ़ने से कमजोर मसल्स पर और ज्यादा बोझ पड़ता है। और हाँ, पानी खूब पीने यानी हाइड्रेटेड रहने पर भी जोर है। ये सारी डाइट टिप्स मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाती हैं। ये किसी एक न्यूट्रिएंट पर फोकस नहीं करती। प्रोटीन मसल्स के लिए, कैल्शियम विटामिन डी हड्डियों के लिए, ओमेगा 3 सूजन के लिए, फाइबर डाइजेशन के लिए, ये सब मिलकर बॉडी को ओवरऑल सपोर्ट देते हैं। सही। वजन कंट्रोल की सलाह भी बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि ज्यादा वजन मूवमेंट को और मुश्किल बना सकता है, थकान भी बढ़ा सकता है। हाँ। और पानी तो बॉडी के हर फंक्शन के लिए जरूरी है, खासकर मसल्स और जॉइंट्स को ठीक से काम करने के लिए। ये दिखाता है कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट
इस कंडीशन के साथ जीने की पजल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस है। लेकिन क्या ये सब करना, खासकर एक खास डाइट फॉलो करना, परिवारों के लिए मुश्किल नहीं होता होगा? क्या सोर्स इस पर कुछ कहता है? सोर्स सीधे तौर पर चैलेंजेस की बात नहीं करता, लेकिन ये समझा जा सकता है कि इसमें रेगुलरिटी और डिसिप्लिन चाहिए। हाँ, वो तो है। यहीं पर शायद डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो परिवार की पसंद, नापसंद और ज़रूरतों के हिसाब से एक प्रैक्टिकल डाइट प्लान बनाने में हेल्प कर सकते हैं। सही बात है। मुद्दा सिर्फ क्या खाना है नहीं, बल्कि इसे रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाना है, ये भी है। सही बात है। अब अगर हम इन सभी चीज़ों को एक साथ देखें, इमोशनल सपोर्ट, सेफ माहौल, थेरेपी, डाइट, तो डेली केयर और मैनेजमेंट की एक पूरी आउटलाइन बनती है। सोर्स इन बातों को आखिर में फिर से दोहराता भी है, शायद उनकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। हाँ, और इन सब के साथ सोर्स एक और बहुत जरूरी चीज का जिक्र करता है, सपोर्ट ग्रुप्स। सपोर्ट ग्रुप्स, अच्छा। दूसरे परिवारों से जुड़ना जो ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन या प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने का मंच नहीं है। तो फिर ये और क्या देते हैं? ये इमोशनल वैलिडेशन देते हैं। मतलब ये जानना कि आपकी फीलिंग्स, आपकी चिंताएं, आपकी मुश्किलें जायज़ हैं और दूसरे भी उन्हें महसूस कर रहे हैं, बहुत सुकून देता है। हाँ, कि आप अकेले नहीं हैं। बिल्कुल, आपको पता चलता है कि आप अकेले नहीं हैं। इन ग्रुप्स में लोग अक्सर कोपिंग स्ट्रैटेजीज सीखते हैं, एक दूसरे को हौसला देते हैं और कभी-कभी सिर्फ अपनी बात कहने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एक सेफ स्पेस पाते हैं। सॉस इसे शेयर्ड एक्सपीरियंस की ताकत कहता है, जो परिवारों को मुश्किलों से लड़ने की नई हिम्मत दे सकता है। वाह, ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। अकेले स्ट्रगल करने के बजाय एक कम्युनिटी का हिस्सा बनना। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? सोर्स का मेन मैसेज क्या है? मेरे ख्याल से सॉस का मुख्य संदेश उम्मीद और एक्शन का है। उम्मीद और एक्शन? हाँ, ये बार बार कहता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पता चलना जिंदगी का एंड नहीं है। हाँ, चैलेंजेस है, लेकिन सही देखभाल, अनुशासन, पॉजिटिव एटीट्यूड और सबसे बढ़कर परिवार के प्यार और सहारे के साथ एक भरपूर और मीनिंगफुल लाइफ जीना पूरी तरह मुमकिन है। जैसा कि सोर्स में बहुत अच्छे से कहा गया है, पेरेंट्स का धैर्य, उनकी पॉजिटिविटी और उनकी हिम्मत ही सबसे बड़ी दवा है। ये सुनना बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब फोकस इस बात पर है कि क्या किया जा सकता है, ना कि इस पर कि क्या नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और जहां ये सोर्स इंडिविजुअल केयर और फैमिली मैनेजमेंट पर फोकस करता है, ये हमें एक कदम आगे सोचने पर भी मजबूर करता है। अच्छा, कैसे? ये हमें इस सवाल की ओर ले जाता है कि हम एक सोसाइटी के तौर पर क्या कर सकते हैं। हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या ऐसी ही दूसरी कंडीशन से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के लिए ज्यादा इंक्लूसिव, ज्यादा सपोर्टिव माहौल कैसे बना सकते हैं? आप किस तरह के माहौल की बात कर रही हैं? एक ऐसा माहौल जहां उन्हें सिर्फ मैनेज किया हुआ महसूस ना हो, बल्कि वे लाइफ के हर फील्ड में, एजुकेशन, जॉब्स, सोशल एक्टिविटीज, पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए एम्पावर्ड महसूस करें। जहां रैंप और एक्सेसिबल टॉयलेट्स जैसी चीजें एक्सेप्शन ना होकर नॉर्मल हो, जहां लोगों में अवेयरनेस हो और वे समझें कि फिजिकल डिफरेंस का मतलब कैपेबिलिटी की कमी नहीं है। हाँ, ये सिर्फ सुविधाओं का सवाल नहीं। बिल्कुल, ये मानसिकता का भी सवाल है। ये एक विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।